हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स, भाग नंबर 4। इसमें क्या रहने वाला है तो संघ की कार्यपालिका रहने वाली है। इसमें जो आर्टिकल आप देखोगे वो 52 से लेकर 151 तक बैठेंगे। आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो अनुच्छेद दे रखे हैं उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। किसका है फ्रेंड? राष्ट्रपति का। अब एक एक करके 52 से लेकर 62 तक एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, अनुच्छेद नंबर 52 जो कहता है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक मालिक होगा देश का, जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक माना जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है भारत का पहला नागरिक होता है। इसको देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। सबसे ऊंचा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। यदि अगर राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अगर लिया गया है तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे? अमेरिका के संविधान से। आर्टिकल नंबर 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 53 में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है। जबकि संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद होती है। ये आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 54 की अगर बात कर लें तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यानी कि क्या क्या कह सकते हैं तो अस्पष्ट तरीके से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित चुनाव डालते हैं। अब कौन कौन डालते हैं आइए समझ लेते हैं। तो एमएलए का जो मत मूल्य होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या, कुल निर्वाचित एमएलए का क्षेत्र होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये तीनों लोकसभा में जो सदस्य हैं इस समय वो 543 है। कितने हैं फ्रेंड लोकसभा में? 543। और जबकि राज्यसभा में जो सदस्यों की जो संख्या है वो 243 है। ये विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं ये भी अपना वोट प्रधानमंत्री को डालते हैं। अब 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधेयक को राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का अधिकार दिया गया है। कितने पे संविधान संशोधन? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें 11वां संविधान संशोधन 1961 के अनुसार यदि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त होता है, यानी कि क्या होता है? खाली होता है, तब भी चुनाव हो सकता है। अब आर्टिकल नंबर 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की यहाँ पर क्या है? नियम दिए गए, विधि दिए गए। आर्टिकल नंबर देखो 56 में राष्ट्रपति का यहाँ 56 में कार्यकाल दे रखा है कि यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। यदि वह चाहता हो तो 5 वर्ष से पहले अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा? तो वो देगा उपराष्ट्रपति को।
5 वर्ष से पहले उसे महाभियोग विधि द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अब इस महाभियोग का भी वर्णन है, किस तरीके से हटाते हैं वो आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर देखो 57 ये कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। 57 में ये बात बताई गई है। इसी के साथ साथ में अगर ये बात करें कि जीएसटी जो लागू हुई है वो 2017 में हुई है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होती है गुड सर्विस टैक्स होता है, यानी कि वस्तु सेवा कर होता है। आर्टिकल नंबर 58 में ये बात करी गई है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं, यानी कि जो भी कोई भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो उसमें योग्यता क्या होगी। सबसे पहले नंबर पर है कि वो भारत का राष्ट्र नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी भी लाभप्रद पर ना हो। आर्टिकल नंबर 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं यहाँ पर। जमानत राशि जो पहले थी वो 15,000 थी, अब ये जमानत राशि जो हो गई है वो 25,000 रुपये हो गई है। नामांकन का जो समर्थन है वो कितने हैं, ज़्यादा कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए और नामांकन का जो प्रस्ताव है वो कितने होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए, यानी कि समर्थन में भी और प्रस्ताव में भी होनी चाहिए 50-50। और जमानत राशि कितनी है तो वो 25,000 है इस समय। आगे दे रखी है आर्टिकल नंबर 60 में। यहाँ आर्टिकल नंबर जो 60 बताता है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति पद की यहाँ पर शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ जो दिलवाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। यदि ये अब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित ही है तो वरिष्ठ न्यायाधीश किसका, लोकसभा का संविधान विधि के संरक्षण की शपथ दिलाता है। अब आर्टिकल नंबर देखो 61 में बताया गया है कि भारत पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अब महाभियोग राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी लगा सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि प्रक्रिया क्या है, तो देखो मैंने बताया है कि लोकसभा अगर लगाती है तब इसमें 1/4 सदस्य संकल्प लें, यानी कि राजी हो जाएं। अब ये 14 वर्ष पूर्व सूचना देनी होती है किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति इसको खुद को स्वयं को बचाने के लिए ये अपना वकील राज्यसभा में भेजता है। अब वो वकील क्या करता है, वो लोकसभा के जो संकल्प लिया था उसमें 2/3 सदस्य ये संकल्प पारित करते हैं कि इन राष्ट्रपति को हटा दें। तो वो राज्यसभा क्या करेगी, जांच करेगी। फिर 2/3 सदस्य संकल्प पारित होने के बाद मोहर जब लग जाएगी तो उसको महापूर्ण योग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, महाभियोग पूर्ण रूप से कहा जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 61 में बताई गई है। अब आर्टिकल नंबर 62 में देखो ये बताते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा दोनों की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, दोनों की अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के मुख्य कार्यों को निर्वहन करेगा और ये इसकी समय अवधि है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब उपराष्ट्रपति उसके पद पर 6 महीने तक कार्य कर सकता है और 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना होगा। ये आर्टिकल नंबर 62 कहता है। अब भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में देखो
वर्णन कर लेते हैं। भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति हुए हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1950 से लेकर 1962 में रहा है। ठीक उसके बाद एस राधाकृष्णन बने हैं राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल है 1962 से लेकर 1967 है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। ये 1962 से लेकर 1969 में रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ये अपने कार्यकाल के दौरान क्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। ये एक क्या है देखो, उसके बाद बीबी गिरी बने हैं। ये 1969 से लेकर 1969 मतलब इतने डेट तक है ये बीबी गिरी। ये कार्यवाहक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति बनी है बीबी गिरी। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने हैं। ये 20/7/1969 से लेकर 24/8/1969 में बने हैं। जन सुप्रीम कार्यवाहक सेकंड वाले रहे हैं ये। अब उसके बाद बीबी गिरी 1969 से लेकर 1974 बनी है, यानी कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है ये। फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने हैं। ये 1974 से लेकर 1977 ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। इनकी भी क्या हो गई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है। फिर इनके बाद कार्यवाहक के रूप में पदभार संभालते हैं बीडी जत्ती। ये इनका कार्यकाल 11/2/1977 से लेकर 25/7/1977 तक रहा है। फिर उसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से लेकर 1982 में ये चुने जाते हैं निर्विरोध। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आते हैं राष्ट्रपति के रूप में। इनका कार्यकाल जो रहता है वो 1962 से लेकर 1987 के बीच रहता है। ये सर्वप्रथम जेबी बीटो का प्रयोग करते हैं 1986 में। जेबी बीटो क्या होता है इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं राष्ट्रपति के रूप में। इनका कार्यकाल जो रहता है वो 6/10/1982 और 31/10/1982 के बीच रहता है। उसके बाद आते हैं कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन। इनका जो कार्यकाल है 1987 से लेकर 1992 के बीच आता है। उसके बाद देखो शंकर दयाल शर्मा आते हैं 1992 से लेकर 1997 के बीच कार्यकाल अपना संभालते हैं। उसके बाद के आर नारायण आते हैं 1997 से लेकर 2000 और 2002 के बीच। उसके बाद 15वें जो राष्ट्रपति आते हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ये शासन करते हैं 1902 से लेकर 2002 से लेकर 2007 के बीच। उसके बाद प्रतिभा पाटिल आती हैं 2007 से लेकर 2012 तक। ये प्रथम महिला बनती हैं राष्ट्रपति। उसके बाद 17वें जो राष्ट्रपति आते हैं वो प्रणब मुखर्जी आते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 2002 से लेकर 25/7/2017 तक रहता है। उसके बाद रहता है देखो रामनाथ कोविंद, जो उत्तर प्रदेश के पहले राष्ट्रपति हैं। ये कानपुर के रहने वाले हैं। ये 25/7/2017 से, और इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक रहा है। इसके बाद बने हैं द्रौपदी मुर्मू। अब 19वें जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ये आंध्र प्रदेश से आती हैं। ये और एक दलित परिवार से आती हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगली वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।